तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बताइए वर्ल्ड वॉइस डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 16 अप्रैल को। इसकी थीम रही थी वन वर्ल्ड मैनी वॉइसेज। और हैती की कैपिटल क्या है? पोर्ट ओ प्रिंस है। हैती की करेंसी होती है हैतियन गोर्दे। अच्छा बताइए इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में टॉप पे कौन सा देश रहा? स्वीडन। भारत 49 नंबर पे था। फ्लिपकार्ट के सीईओ का नाम कृष्णमूर्ति है। और देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने अपने टेक्स्ट बुक्स के लिए ई लाइब्रेरी तैयार किया? बिहार ने। और ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसने जीता? उत्तर प्रदेश ने, जबकि 2020 वाला हिमाचल प्रदेश ने जीता था। विश्व कला दिवस वर्ल्ड आर्ट्स डे मनाया जाता है 15 अप्रैल को। और नाडा के महानिदेशक का नाम क्या है? सिद्धार्थ लॉन्गजाम। नाडा मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। बताइए हमारे नए मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम क्या है? सुशील चंद्रा है, 24वें नंबर के बने। और अमेरिकी सेना की प्रथम महिला सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा क्रिस्टीन वर्मथ को। फिर बताइए वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस 20 मार्च को। इसकी थीम थी बी प्राउड ऑफ योर माउथ। बताइए इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कब होता है? अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को। इसकी थीम थी शांत रहें, समझदार बने, दयालु हों। कीप काम, स्टे वाइज, बी काइंड। और विश्व गौरैया दिवस वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया जाता है? तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम रही थी आई लव स्पैरो। बताइए वर्ल्ड स्लीप डे कब होता है? 19 मार्च को होता है। इसकी थीम थी रेगुलर स्लीप हेल्दी फ्यूचर। बताइए वैश्विक पुनरावर्तन दिवस ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब होता है? 18 मार्च को। इसकी थीम थी रिसाइकलिंग हीरोज। बताइए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस नेशनल वैक्सीनेशन डे कब होता है? ये होता है 16 मार्च को। फिर बताइए वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, ये 15 मार्च को होता है। इसकी थीम थी टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। अच्छा वर्ल्ड किडनी डे कब होता है? 11 मार्च को होता है ये। वैसे मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, इस बार हमने 11 मार्च को मनाया। इसकी थीम थी लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को होता है। इसकी थीम थी वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। अब बताइए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। और इसकी थीम थी रोड सेफ्टी। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवाइज करेंगे। तो बताइए किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस को जीता था? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ये ब्रिटेन के हैं रहने वाले, मतलब नेशनलिटी ब्रिटेन की है। और मर्सिडीज के ये ड्राइवर है। और देखिए इस साल अभी तक टोटल जो फार्मूला 1 रेसेज है, टोटल नंबर में बात करेंगे तो 7 रेसेज हो चुकी है। और आपकी जो क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन है उसमें मैंने अभी तक ये 7 रेसेज को अपडेट कर दिया है। अब जैसे आगे रेसेज बढ़ती जाएगी मैं क्वेश्चन ऐड करता जाऊंगा, ताकि जब भी आपको टाइम मिले वो क्विज लगाते रहो, तो धीरे धीरे आपको याद होती जाएंगी। इस बार मैंने पिछले साल की तरह नहीं किया कि एक बार साल के एंड में सारी रेसेस हो जाएंगी फिर मैं क्विज बनाऊं। तो एक साथ आप सारी क्यों याद करो, धीरे धीरे याद करते रहो तो हो जाएगा सब कुछ। और आप में से अगर कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं क्विज को अपडेट जरूर कर लेना, अगर नहीं करा तो प्ले स्टोर में जाकर के अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि अब सारी क्विज वगैरह बनना स्टार्ट हो गई है। जैसे कि आपकी डेली करंट अफेयर्स की क्विज तो आपको मिल ही रही है, वीकली भी बनना स्टार्ट हो गई, मंथली भी अब बनना स्टार्ट हो जाएगी एक बार वीकली खत्म होते ही। डेज वाली क्विज बन के तैयार हो चुकी है। और टॉपिक वाइज क्विज भी अब जल्दी बनना स्टार्ट हो जाएगी जैसे ये थोड़ा सा काम पूरा होगा। उसके अलावा अभी साथ साथ आपको मिल रही है डेली करंट अफेयर जो हम पढ़ रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं उनसे जो जो स्टैटिक क्वेश्चंस बन सकते हैं उसकी भी एक कैटेगरी हम लोगों ने बना दी है। क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में ऐसे ही होता है, आप जो डेली क्वेश्चंस पढ़ रहे हो वहां से स्टैटिक बन के आ जाता है। जैसे कोई कंट्री आ गया तो कंट्री की करेंसी हो गई, कैपिटल हो गया, ये भी तो स्टैटिक ही है। तो वो कैटेगरी भी आपको वहां पे मिल जाएगी, स्टैटिक जीके फ्रॉम करंट अफेयर्स करके, तो उसे भी आप लगाया करें। उससे आप ही की अच्छी प्रैक्टिस होगी। मुझे तो मेहनत लगती है बनाने में, मैं तो बना दूंगा, लेकिन आपको फायदा तभी मिलेगा जब आप उसे सॉल्व करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर का नाम क्या है? अभी बने थे टी रविशंकर बीपी कानूनगो की जगह। वैसे 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं आरबीआई में, एक तो ये टी रविशंकर, एक एम राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन और माइकल देवव्रत पात्रा। वर्तमान में जो गवर्नर है उनका नाम शक्तिकांत दास है, 25वें नंबर के हैं, ये भी याद रखना। फिर बताइए विश्व ट्यूना दिवस कब मनाया जाता है? ट्यूना एक प्रकार की मछली है और ये हम मनाते हैं 2 मई को। और याद रखना इस बार हमने 2 मई को वर्ल्ड लाफ्टर डे भी मनाया। एक्चुअली में मई के पहले रविवार को मनाते हैं वर्ल्ड लाफ्टर डे, और इस बार ये 2 मई को पड़ रहा है।
बताइए किसने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल को शुरू किया। देखो आपको याद होगा ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नाम का जो अभियान है वो हरियाणा के करनाल में शुरू हुआ था, और उसके बाद हमने पढ़ा था करंट अफेयर्स ने कि आनंद महिंद्रा जो कि महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन है, उन्होंने भी इस तरह की एक पहल शुरू की थी, तो वो भी ध्यान रखना। अभी किसने पोर्शे टेनिस ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता। एशले बार्टी ने, ये ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर है। अब बताइए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 3 मई को। इसकी थीम थी इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, और आपको बताया ना अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था, उसमें भारत 142 नंबर पे था, टॉप पे नॉर्वे था। बताइए भारत में सड़क और राजमार्ग क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति की सीमा को कितना कर दिया गया, 100% कर दिया गया है। 100% एफडीआई अब यहाँ पे आ सकता है। बताइए किस कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज बनाया जिसका नाम है रॉक, तो आंसर होगा स्ट्रेटो लॉन्च, ये अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी है। वॉर्सो मम्मी प्रोजेक्ट में पहली बार किस प्रकार की मम्मी की खोज की गई थी, प्रेग्नेंट मम्मी की। और बताइए द टेल ऑफ हॉर्स अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन हॉर्स बैक नाम की बुक को किसने लिखा, यशस्विनी चंद्रा ने लिखा है। अच्छा बताइए फिर उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तीरथ सिंह रावत है। अभी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 आया था, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, उसमें भारत किस स्थान पे रहा, 121वें स्थान पे, टॉप पे सिंगापुर था। और सबसे ज्यादा एफडीआई भारत में कहां से आया, सिंगापुर से आया। किस राज्य में आया, तो गुजरात में आया। बताइए किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने सुपर 75 छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप योजना को शुरू किया, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर ने। और पीवी सिंधु ने अभी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन स्विच ओपन सुपर 300 में कौन सा मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता। इसमें गोल्ड किसने जीता, या यूं कह दें कि इसमें वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता, कैरोलिना मारिन ने जो कि स्पेन की प्लेयर है, जबकि मेंस टाइटल जीता है विक्टर एक्सेलसेन ने जो कि डेनमार्क के प्लेयर हैं। बाकी देखिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करेंगे तो उसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कुआलालंपुर मलेशिया में। इसके प्रेसिडेंट हैं पॉल एरिक। बताइए द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल नाम की बुक के लेखक कौन है, इम्तियाज अहमद साहिबजादा। और ये जो बुक है ये खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, उनकी आत्मकथा है जिसका इंग्लिश अनुवाद किया है इन्होंने एक्चुअली। बताइए 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, मेघालय में। और भारतीय नौसेना ने तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल कर लिया अपने बेड़े में, नाम क्या है उसका, आईएनएस करंज। ये तीसरी है, पहले दो भी याद रख लो, आईएनएस कलवरी और आईएनएस खंडेरी है उनका नाम। बताइए किस भारतीय पहलवान ने रोम में मारियो पेलिको रैंकिंग कुश्ती सीरीज में स्वर्ण पदक जीता, तो बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने जीता था। अब बताइए वो सिंगल रेलवे हेल्पलाइन नंबर कौन सा है जिसे सभी प्रकार के प्रश्नों के लिए एकीकृत किया गया। मतलब पहले अलग अलग जो नंबर हुआ करते थे कि इसके लिए ये नंबर, उसके लिए वो नंबर, सबको मिला के एक नंबर कर दिया गया। कोई भी समस्या उस नंबर पे डायल कर दो, वो नंबर है 139। स्वाधीनता पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो ये बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न है। तो चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। बताइए बीजेपी के द्वारा किसे दक्षिणी राज्यों से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया, तो आंसर होगा 4 जने हैं। एक तो हैं एथलीट पीटी उषा, एक संगीतकार और गायक हैं इलैया राजा, एक पटकथा लेखक हैं वी विजयेंद्र प्रसाद गारू, और एक समाज सेवी हैं वीरेंद्र हेगड़े। बताओ गृह मंत्री अमित शाह अभी इन्होंने किस शहर में स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया, तो आंसर होगा श्रीनगर में। संत रामानुजाचार्य जी की स्टैचू है, ये 4 फीट ऊंची है। आपको याद आएगा अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची जो कि बैठी हुई मुद्रा में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टैचू है, उसका भी अनावरण किया था। बताओ जापान के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया, उनका नाम शिंजो अबे है। ये जापान देश में सबसे लंबा इनका कार्यकाल रहा प्रधानमंत्री के रूप में, गोली मार करके अभी इनकी हत्या कर दी गई। हमने इनको 2 अवार्ड दिए थे, एक तो 2022 में ही नेताजी अवार्ड दिया और 2021 में पद्म विभूषण दिया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय कौन बन गई, तो आंसर होगा गीता गोपीनाथ। दूसरी भारतीय कहा तो पहले भारतीय कौन थे, रघुराम राजन थे। वैसे अब ये वहाँ की चीफ इकोनॉमिस्ट नहीं है, अब ये यहाँ की पहली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुकी है, गीता गोपीनाथ इनका नाम है।
बताओ किसे G20 के लिए नया शेरपा बनाया गया, तो आंसर होगा अमिताभ कांत को। ये पीयूष गोयल की जगह लेंगे। ये अमिताभ कांत आप जानते हो अभी तक नीति आयोग के ये CEO थे, लेकिन अभी नीति आयोग के नए CEO बन गए, परमेश्वरन अय्यर उनका नाम है। G20 में 19 तो देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है। वैसे G20 का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। आप जानते हो अगले साल भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। इस साल इंडोनेशिया के पास इसकी अध्यक्षता है। अगला है गेटिंग द ब्रेड द जैन वे टू सक्सेस नाम की बुक को किसने लिखा? प्रार्थना बत्रा ने। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की युवा बन गई सिमोन बाइल्स। जिम्नास्टिक हैं ये, अमेरिका की 25 वर्ष इनकी आयु है। बुक सीरीज पब्लिश करने वाली दुनिया की सबसे युवा लेखिका कौन बन गई? रिताज हुसैन बन गई है। 12 साल 295 दिनों में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। और ये कहाँ से है? ये सऊदी अरब से हैं। अगला है किस देश को 4 सालों के लिए यूनेस्को के अंतर सरकारी पैनल के लिए चुना गया? भारत को। तो अभी याद रखना, भारत को 2022 से लेकर 2026 तक के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को के 2003 सम्मेलन के अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है। और अगर आपसे पूछे रोहित शर्मा क्रिकेट इतिहास में लगातार कितने T20 इंटरनेशनल जीतने वाले पहले कप्तान बन गए, तो आंसर होगा 13। और गाइस सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।